वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। नूनं भगवतो ब्रह्मन् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः हरे अद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति दुर्विभाव्यं विभावाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। अविश्रामचेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः हरे अद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति दुर्विभाव्यं विभावाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। अविश्रामचेष्टितम्। नूनं भगवतो ब्रह्मन् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः हरे अद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति दुर्विभाव्यं विभावाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। अविश्रामचेष्टितम्। शब्दार्थ अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मण, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं अद्भुत है और वे और अचिंत्य प्रतीत होते हैं, अचिंत्य क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी प्रयास उन्हें समझने में समझने में अपर्याप्त पर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। सिद्ध होते रहे। ओम ज्ञानमतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरण जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग अंधेरे का लाभ उठाना मत, देख लूंगा किसी को भी ऐसे करके, ठीक है। प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं हम सभी समझने की चेष्टा करें। अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत प्रतीत होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर असंख्य ब्रह्मांड हैं और वे सब मिलकर सृजित
भौतिक जगत कहलाते हैं। और उनकी सृष्टि का यह अंश संपूर्ण सृष्टि का एक छोटा अंश मात्र है। यह भौतिक जगत के केवल अंश मात्र हैं। एकांशेन स्थितो जगत। यदि यह कल्पना करें कि भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है, तो फिर शेष 3/4 वैकुंठ जगत है, जिसका वर्णन भगवत गीता में मद धाम या सनातन धाम के रूप में प्रकट हुआ है। हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं कि भगवान पहले सृष्टि करते हैं और फिर उसे समेट लेते हैं। यह कार्य केवल भौतिक जगत पर लागू होता है। ये साधारण सी बात है। जैसे कोई व्यक्ति दुकानदार अपनी दुकान खोलता है, रोज सुबह अपनी दुकान को शटर खोल के सब चीजों को स्टेब्लिश करता है, बाहर निकालता है कई सारी चीजों को दुकान के बाहर, और सब सजाता है, संवारता है, और फिर शाम होती सारी दुकान को वाइंड अप करके अंदर कर देता है, शटर डाउन कर देता है। क्या ऐसा वो अपने घर पे भी करता है? घर पे भी कुछ ऐसा विस्तार पूर्वक बाहर निकालता है और फिर वो समेटता है, ऐसा करता है क्या? ऐसा घर पर नहीं करता। दुकान छोटा सा हिस्सा होता है जीवन जीने के लिए। हम अपने लिए दुकान खोलते हैं, भगवान ये सृष्टि रूपी दुकान हम सब जीवों के लिए खोलते हैं। हम जीव जो अनादिकाल से भगवान के अंदर, जब भगवान सांस लेते हैं महाविष्णु, तो सृष्टि के सब जीव उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सांस छोड़ते हैं तो सृष्टि के सब जीव सृष्टि में वापस आ जाते हैं। सांस लेने से ही उनका सारा दुकान सृष्टि का बंद हो जाता है, और सांस छोड़ते ही सृष्टि बाहर आ जाती है। जब सांस लेते हैं भगवान, वो भी काल उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा सृष्टि के लिए भगवान सांस छोड़ते हैं। सांस छोड़ने का काल कितना बड़ा है हम सोच भी नहीं सकते। उतने ही बड़े काल के लिए भगवान अंदर भी समेट लेते हैं और हम कोमा जैसी स्थिति में चले जाते हैं। एक हमारे गुरु भाई हैं ध्रुव महाराज प्रभु, उनकी धर्म पत्नी बेचारे थोड़ा सा साइड में कान में दर्द होने लग गया, दिखाने के लिए गए हॉस्पिटल में। पानी आ रहा था थोड़ा कान से और दर्द हो रहा था, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। एम्स में यही ऑपरेशन कराया, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर से ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन में कुछ गलती हो गई, वो ब्रेन हेमरेज हो गया। तब से बाकी शरीर ठीक है, लेकिन ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है। 1.5-2 साल हो गए होंगे, 4 साल हो गए। 4 साल से बेचारे न बोल पाते हैं, चल फिर पाते हैं। ब्रेन ही खत्म हो गया ना, लेकिन शरीर नहीं छूट रहा है। पड़े पड़े ही थोड़ा सा उनके मुंह में कुछ लिक्विड डाल देते हैं, और वहीं पर फिर बेड में ही शरीर रात दिन बेड में पड़ा रहता है, तो शरीर भी गलने लगता है। एक व्यक्ति को हमने देखा लंबे समय तक बेचारा बेड में पड़ा हुआ था, उसकी पीठ पूरी बाहर निकल के आ गई, बैंड हो गया पूरा, एकदम काफी फैल गया। जिस दशा में पड़ा रहता है जीव, उसी दशा में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। हम सबको अपने शरीर पर अभिमान नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान चला रहे हैं तब तक हमारा शरीर चल रहा है। हमें अहंकार, सबसे बड़ी बीमारी अहंकार ही है, इसलिए किसी भी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। बेचारी माता 4 साल से जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं एक प्रकार से। तो उनके पति हैं, अच्छे भक्त हैं, जो उनकी
नौकरी चाकरी छोड़ करके रात दिन सेवा करते हैं और उनको थोड़ा बहुत खिलाते हैं, नहलाते धुला देते हैं। इतना सहज नहीं। इस संसार चक्र से निकलने का अवसर हमारे पास है, हम अगर भगवत भक्ति को अंगीकार कर ले, बस अच्छी तरह से थोड़ा भक्ति करें, भगवान कृपा करके हमें निकाल सकते हैं। थोड़े समय के लिए शरीर है, शरीर तो छूटना ही है, लेकिन इस शरीर का फायदा बहुत है। एकमात्र फायदा है कि हम इस कोमा की स्थिति जैसी यहाँ उनकी है 2-4 साल के लिए, ऐसे अरबों खरबों ने अनंत साल के लिए भगवान के देह में हम सभी कोमा जैसी स्थिति में पड़े रहते हैं। और फिर भगवान दया करते हैं, फिर मौका देते हैं। ऐसे न जाने कितने बार से मौका देते आ रहे हैं और हम बार 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 इन बातों को भुला देते हैं। इसलिए इस मौके को समझना चाहिए। और 3/4 जो अंश है भगवान का नित्य धाम, उस धाम में जाना है बस। शुद्ध भक्त लोग, गुरुजन लोग यही बात समझाते हैं हमको, और कुछ नया नहीं समझना है। ऐसा नहीं है कि बहुत उधेड़ बुन करनी है, ताना बाना करना है, कुछ नहीं करना है। बस दिमाग में बात बैठा लेनी है, हमें भगवान के धाम में जाना है, यही मौका है। बाकी सब संसार एक अंश की तो सारी सृष्टि, तो बस सृष्टि की बड़ी बातें कैसे हो सकती है? इस सृष्टि की बातें बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन हम इन छोटी बातों में इतने घुस जाते हैं कि हम इन छोटी बातों को बहुत जीवन का महत्व देते। भाई मेरे को पढ़ाई लिखाई करनी है, मेरे को बहुत बड़ी नौकरी चाकरी करनी है, मेरे को पैसा बचाना है, दूसरों को हाँ पैसे पर रखना है, नौकरी पर रखना है। इतना सब झमेला आदमी रात दिन कितना मान सम्मान प्रतिष्ठा लोगों को दिखाना है। अरे समस्त सृष्टि बहुत छोटा सा अंश है, अनंत सृष्टि एक अंश है। इस सृष्टि की कोई भी बात कोई बहुत बड़ी, हर बात का एक ही लक्ष्य हो कि हम कोई बात कर रहे हैं, क्या उसके पीछे ये लक्ष्य है कि हम स्वयं भगवान के धाम की ओर जा रहे हैं और दूसरों को ले जाने में निमित्त बन पा रहे हैं? क्या ये हमारे दिमाग में बात बैठी है आज तक कि हमारा हर प्रयास अपने लिए है या दूसरों के लिए है? क्या इस लक्ष्य को केंद्रित करके है? ऐसे भक्त होता है ना, वो सोता भी है तो उसकी सुषुप्ति की दशा जिसमें वो सो रहा है वो भी भक्तिमय हो जाता है। खाई थे सुई थे उठी थे बसी थे महाप्रभु ने बताया, सोना भी उसका दिव्य हो जाता है। हम लोगों का सोना भी गड़बड़ है, खाना पीना जीवन सब गड़बड़ है। हमारे जीवन में ये लक्ष्य कभी बैठा ही नहीं रहता है कि भाई हमें भगवत धाम जाना है। बस दिमाग में बैठा पढ़ना है लिखना है, नौकरी लगानी है, बिजनेस करना है, फिर शादी करनी है, बच्चे पैदा कर लेने 2-4, फिर उनको भी स्कूल में वही झंझट में डाल करके बस ये परंपरा मर मरा के चले जाना है बूढ़े होकर के। ये जीवन जीने के लिए नहीं। राजा भी बनना है तो दूसरों के भलों के भले के लिए, भिखारी भी बनना है तो दूसरे के भले के लिए। व्यक्तिगत तौर से अपना भला कैसे होगा, हम खुद इस बात को हमेशा समझदारी के साथ याद रखें। इस सृष्टि वैसे भी नष्ट होनी है, हमने भी नष्ट होनी है, नित्य प्रलय तो हो ही रही है, हर रोज मर ही रहे हैं लोग, इसमें नई बात क्या है? आंखों से देख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वही प्रलय होगी। पेड़ की दशा भी क्या कोमा जैसी दशा नहीं है? कल हम पेड़ बन जाएंगे, ऐसे ही कोई अजगर बन जाएगा, कोई पहाड़ बन जाएगा, पहाड़ों में भी जीवन होता है। पत्थर बन सकते हैं अहिल्या की तरह, उनमें भी जीवन होता है, वो भी कोमा की दशा है। क्या जीवन का आनंद है! इस ज्ञान को लेने के लिए शरीर मिला है। कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंक सकते हैं, वो कृष्ण नाम नहीं ले सकते।
हम लोग हरि नाम ले सकते हैं, अपने जीवन को भक्ति में लगा सकते हैं। एकमात्र लक्ष्य रहे बस भगवान की प्राप्ति। यही लक्ष्य नहीं तो इससे ऊंचा लक्ष्य कि मेरे जन्म भी हो जाए प्रभु कोई बात नहीं, लेकिन आपकी भक्ति मिल जाए बस। वो लक्ष्य होना तो और दूर की बात है। ऐसा प्रेम यहाँ दर्शा सके कि मुझे ये भी परवाह नहीं कि मुझे धाम मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तो आपके प्रेम में डूबा रहूं बस। संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी अहेतु की भक्ति मिल जाए तो मेरे लिए यही संसार धाम बन जाएगा। हम बेपरवाह तो होते हैं, दिखा देते हैं कि हम प्रेम में बेपरवाह हैं, लेकिन हैं हम बेपरवाह अज्ञानता में, बेपरवाह हैं हम अहंकार में, प्रतिष्ठा में, इन सब चीजों में बेपरवाह होते हैं। प्रदर्शन करते हैं कि हम बहुत प्रेमी भक्त हैं भगवान के, इसलिए प्रेम में डूबे हुए। एक भक्त को मैंने कहा कि भाई आप जब, बोले जब तो चलता रहता है, अंदर चलता रहता है जब, जब तो अंदर चलता रहता है। कैसे विचित्र बात है। जैसे वसुदेव जी ने कितनी बड़ी चीटिंग किया, हाँ, अपने बच्चे को बचाने के लिए और दूसरे के बच्चे को लेके आ गए, दूसरे के घर में दूसरे की स्त्री के कमरे में घुस गए, और वो भी उस अवस्था में कि उन्होंने प्रसव से संतान को पैदा किया एक प्रकार से। ये कितनी इमोरल एक्टिविटी एक प्रकार से, लेकिन भगवान का आदेश था। इससे पता चलता, बोले ग्रेट सोल्स चीट्स फॉर ग्रेट कॉज। ग्रेट कॉज क्या था? भगवान की आज्ञा है। लेकिन ये वसुदेव जी जैसे लोगों को शोभा देता है। उन लोगों के लिए कोई भी कार्य करना संभव है, हमारे लिए कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। इस स्टेटमेंट की परछाई में हम ग्रेट सोल तो पहले बन जाए। अभी तक तो हमें सोल की भी रियलाइजेशन नहीं है, शरीर की रियलाइजेशन है, और उसी पर जीवन जीते। इसलिए ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यह कार्य केवल भौतिक जगत पर लागू होता है, क्योंकि उसकी सृष्टि, उनकी सृष्टि का बहुत बड़ा भाग वैकुंठ लोक न तो सृजित होता है और न उसका विनाश होता है, वो धाम प्राप्त हो जाता है। अन्यथा उसे सनातन धाम न कहा जाता। प्रभुपाद जी एक एक शब्द बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। और फिर भी हमारी जड़ बुद्धि ऐसी कि मुश्किल से जब तक कथा होती है तब तक ही टिकता है। और कथा से बाहर जाते ही एकदम एवापोरेट हो जाता है, और उसको जीवन भर के लिए टिका लेना और दूसरों के हृदय में भी बिठा देना, ये तो प्रभुपाद जी जैसे संतों के लिए बस की बात है भाई। क्या करेंगे, भगवान अपने धाम में रहते हैं, और उनका सनातन नाम गुण लीलाएं पार्षद तथा व्यक्तित्व, ये सभी उनकी विभिन्न शक्तियों तथा अंशों के प्रदर्शन है। भगवान के इतने सारे नाम हैं, अनंत नाम है, अनंत गुण है, लीलाएं हैं, पार्षद हैं, व्यक्तित्व है, ये सब भगवान की विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन। हम क्षुद्र जीव क्या समझ सकते हैं? अब इतना बढ़िया मार्बल पे बैठे हुए हैं, कितनी सुंदर लग रही है मार्बल। हम कोई बना सकते हैं कुछ भी? सब चीजें भगवान की अद्भुत सृष्टि है। फिर भी अंधे हो जाता, हमको लगता है सब पैसे से बनता है। कुछ नहीं देख पाते, संतरे की बनावट को नहीं देख पाते, पैसा फेंकते हैं, संतरा खरीद लेते हैं, खा के पेट में गंदगी बना के गटर में निकाल देते हैं। कभी चेतना में आता ही नहीं कि भाई इतना बढ़िया चीकू बना है, इतना बढ़िया आम बना है, एकदम राक्षसों की तरह आम पकड़ेंगे, हबड़ हबड़ करके खा लेंगे। बस सुंदर मैंगो शेक बाथरूम में लुढ़का देते हैं।
ये सब जीवन है। खाते समय कितना बढ़िया लगता है, सब गंदगी निकालते, सब चीज गंदगी निकालते, कफ पित्त वात, इसी में जीवन नष्ट हो जाता है। पार्षद लोग कितने दिव्य होते, बेचारे जमीन को भी स्पर्श नहीं करते हुए, इतने दिव्य होते, इतनी शुद्धि उनकी, हर चीज कमल जैसे, उनकी आंखें कमल जैसी, उनके होठ कमल जैसे, उनके गाल कमल जैसे, सब कुछ उनका कमल में रहता है। ये सभी उनकी विभिन्न शक्तियों और अंगों के प्रदर्शन है, अंशों के प्रदर्शन है। भगवान अनादि अर्थात वे जिनका कोई सृष्टा ना हो, तथा आदि अर्थात सभी वस्तुओं के उद्गम कहलाते हैं। हम भी अनादि हैं, लेकिन हम आदि नहीं हो सकते, हम किसी चीज की सृष्टा नहीं है। लेकिन देखो कितना क्रेडिट लेने के पीछे अंदर मन में भावना रहती है, ये मैंने बनाया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते हैं और भगवान भी सृजित होते हैं। अधूरी विधि से हम ऐसा सोचते हैं, भगवान भी सृजित होते हैं। शर्मिष्ठा देवयानी, शर्मिष्ठा, हाँ, एक दानव राज थे, वृषपर्वा उनकी पुत्री थी, और देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। देवयानी का विवाह महाराज ययाति से हुआ, और शर्मिष्ठा का विवाह तो गया, दासी बन करके शर्मिष्ठा चली गई। देवयानी बहुत रूठी हुई थी, क्योंकि देवयानी को शर्मिष्ठा ने धक्का मार दिया था, तो कुएं में गिर गई थी वो। और देवयानी काफी देर तक कुएं में तैरती रही। फिर पानी पीने के लिए महाराज ययाति पहुंचे वहां। ययाति महाराज बड़े धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने देखा कि अरे ये तो बेचारी मर जाएगी, तो ऊपर से उन्होंने अपना अंग वस्त्र फेंका नीचे, उसको उसने पकड़ा, ऊपर खींचा, फिर बाद में हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा तो बोले अरे आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब तो मैंने आपको पति मान लिया। तो देवयानी बोले ऐसा कैसे हो सकता है, आपने मेरे को कैसे कैसे पति मान लिया, हम होते तो खुश हो जाते, थैंक यू, अच्छा किया आपने। और जंगल है, वहां कोई नहीं है, और बिना वस्त्रों के देवयानी नीचे पड़ी थी, उनके वस्त्रों को लेके झगड़ा हो गया था शर्मिष्ठा और देवयानी। उन्होंने हाथ पकड़ करके ऊपर खींचा, फिर भी उनके मन में विकार नहीं आया। इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे महाराज ययाति। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, अरे हाथ पकड़ने के लिए भी, पति बनाने के लिए भी हाथ पकड़ने की विधि होती है। शास्त्र में हाथ रखाया जाता है ब्राह्मण के द्वारा, फिर मंत्र आदि बोले जाते हैं, तब उस हाथ पकड़ने को पति माना जा सकता है, पत्नी माना जा सकता है। अरे तुम्हें जिंदे बन रखने के लिए नीचे से निकालना है, एक प्रकार से तुम कह रहे हो पति बना लिया अब तो मैंने तुमको, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अच्छा ये बताओ तुम किन की पुत्र, बोले मेरे को, किन की पुत्री हो तुम, कौन हो, बोले मैं शुक्राचार्य की। बोलो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं क्षत्रिय हूँ तुम ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण कन्या का कैसे मैं वरण कर सकता हूँ। अच्छा किसकी पुत्री हो, पहले उन्होंने बताया मैं ब्राह्मणी हूँ, तुम किसकी पुत्री हो? बोले मैं शुक्र, अब तो और भी नहीं हो सकता, शुक्राचार्य सीधा भस्म कर देंगे, मेरे को शाप दे देंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। बोले मेरे को, हाँ, एक बालक कच्छ का मेरे को श्राप लगा है कि मेरा वरण कोई ब्राह्मण नहीं करेगा, क्षत्रिय से ही मेरा वरण किया जाएगा, इसलिए उस शाप के कारण मैं आपको वरण करती हूँ। पिताजी की चिंता मत करो, मैं उनको, बोले क्षत्रिय कन्या फिर भी स्वयंवरा होती है, स्वयं से वरण कर सकती है, ब्राह्मण कन्या स्वयंवरा नहीं होती, उनको उनके पिता के आज्ञा अनुसार कार्य करना चाहिए। ले तुम ऐसा कर रहे हो, ठीक नहीं है। तो बोले चिंता मत करो, मैं पिताजी से बात करके आपको बताऊं।
पिताजी से बात हुई और उनका विवाह हो गया। वो लेकर के आए थे। फिर उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि मैं तो कुएं में पड़ी हुई थी, इन्होंने मेरे को निकाला बिना कपड़े के। बोले किसने ऐसा किया? बोले शर्मिष्ठा ने ऐसा किया। दोनों सहेलियां थी आपस में, एक राजा की पुत्री है, गुरु की पुत्री। वो जाकर के पिताजी को पूछती है, अच्छा पिताजी आप ये बताओ कि आप गुरु हैं या भाट हैं? भाट मतलब जो, हाँ, राजा का गुणगान करता है। बोले आप गुरु हैं या भाट हैं? बोले मैं तो गुरु हूँ। बोले शर्मिष्ठा तो कह रही थी कि तेरा बाप तो हमारे राजा का, हमारे पिता का भाट है, जय जयकार करता है दरबार में, और हमारे टुकड़े पर पलते हो तुम लोग। पिताजी को बड़ा क्रोध आया, गुरु जी को, मतलब शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य जी बोले चलो हम चलते हैं फिर ये राज्य छोड़ करके। राजा बोले कि हमारा राज्य तो नष्ट हो जाएगा, आप चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं। आप मेरे को दंड दे दो, मैं उसका दंड स्वीकार करने के लिए तैयार। बोले बस मेरी बच्ची को प्रसन्न कर लो। बच्ची को पूछा गया, बेटा तुम मेरे को दंड दे ले, तेरी क्या समस्या बता दे। तो देवयानी बोली कि एक शर्त पर मैं प्रसन्न हो सकती हूँ, कि शर्मिष्ठा अपनी 1,000 दासियों के साथ मेरा विवाह होकर के ययाति महाराज के साथ जब जाएंगे तो मेरी जीवन भर दासी बन के रहेगी, तो मैं प्रसन्न हो सकती। महाराज वृषपर्वा बड़े प्रसन्न और दुखी हो गए कि मैं अभी अपनी बच्ची को कैसे ऐसे बोल दूं, वो राजकुमारी है। आखिर में उन्होंने, दुखी होके बैठे थे तो शर्मिष्ठा स्वयं आ गई। बोले पिताजी दुखी होने की जरूरत नहीं, मैं दासी बनने के लिए तैयार हूँ आजीवन। वो दासी बन करके चली गई। जंगल में रहना पड़ रहा था उन लोगों को। देवयानी जो ब्राह्मण कन्या थी वो महलों में रह रही है, और राजकन्या राजकुमारी जंगल में रह रही थी। दासी लोगों का ऐसा ही स्थान था। तो एक बार महाराज ययाति वहां पहुंचे। महाराज ययाति से उन्होंने निवेदन किया, महाराज मैं भी राजकुमारी हूँ, आप धर्मात्मा हैं, धर्म के अनुसार मेरा आपने विवाह स्वीकार करना चाहिए। मेरा जीवन ऐसे ही जा रहा है, मेरे ऋतु काल ऐसे ही व्यर्थ हो रहे हैं, और मैं भी अच्छी संतानें पैदा कर सकती हूँ और सृष्टि में सहयोगी हो सकते हो। आप अगर इसे धर्म के अंतर्गत माने तो आप मेरा विवाह स्वीकार कीजिए। राजकुमारी होने के नाते आप मेरे साथ गंधर्व विवाह कर सकते हैं। तो ये बात मैं महाराज ययाति को अच्छी लगी कि सही बात है, राजकुमारी है आखिर में। उन्होंने गांधर्व विवाह किया, देवयानी को बताया ही नहीं, और उनसे 3 संतानें उत्पन्न हुई। देवयानी के 2 पुत्र हुए, उनके 3 पुत्र हुए। तीनों पुत्र जंगल में खेलते थे एक प्रकार से। तो एक दिन देवयानी को लेकर के महाराज ययाति वहां पहुंच गए, और वहां पहुंचे तो देवयानी ने देखा कि 3 बच्चे खेल रहे हैं, और तीनों बच्चों की शक्ल महाराज ययाति से मिलती जुलती है। उनको पता ही नहीं था ना कि 3 बच्चे भी हो गए वहां। बोले शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है महाराज से, और शर्मिष्ठा भी यहाँ घूम रही है। तो उन्होंने ना महाराज से पूछा ना शर्मिष्ठा से पूछा, उन बच्चों से पूछे, बालकों इधर आओ, बेटा तुम्हारी मम्मी कौन है, तुम लोग कौन हो, तुम्हारे नाम क्या है? तो बच्चों ने, भोले वाले थे, सब नाम बता दिए। अच्छा तुम्हारी माँ कौन है? तो ऐसे इशारा कर दिया, ये शर्मिष्ठा बैठी है। अच्छा। अच्छा महाराज ये आती, बोले आपके पिता कौन है? तो बोले ये आती महाराज बैठे हैं। ये आते महाराज बैठे। तब तो आग बबूला हुई एकदम से कि देखो मेरे 2 ही बच्चे हुए,
और यहाँ 3-3 बच्चे पैदा करके घूम रहे महाराज। एज यूजुअल जैसा माताएं करती हैं। मैं चली अपने घर, बैग उठा करके, वो सब सामान उठा करके अपने घर पिताजी के यहाँ पहुंच गई। और पिताजी को जाकर बोला उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, शादी कर लिया उसने तो दासी के साथ। तो शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कि उन्होंने वहीं से शाप दिया, जाओ इसी समय तुम तत्काल बूढ़े हो जाओ। तत्काल बूढ़े हो गए, एकदम से इतने बूढ़े हो गए कि चल फिर भी नहीं पा रहे थे बेचारे, डंडा लेना पड़ गया उनको। बाल सफेद हो गए, जैसे मेरे सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गया, आंख मुंह लटक गया, वृद्ध हो गए बेचारे। वो पहुंचे फिर शुक्राचार्य के पास, महाराज आपने जो भी किया चलो स्वीकार है मेरे को, स्वीकार के अलावा और कर भी क्या सकते थे, हो ही गए, तुरंत ही असर किया ना। लेकिन इससे ये बताओ कि भला किसका हुआ? सृष्टि के राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। धर्मात्मा राजा मिलना बहुत कठिन है जो सृष्टि के लिए कल्याण करे। कितनी दृष्टि थी उनकी, बोले भला किसका हुआ? अब सृष्टि को कैसे शासन करेगा कोई? न तो राज्य का भला हुआ, न मेरा खुद का भला हुआ, न आपके पुत्रों का भला हुआ, न आपकी पुत्री का भला हुआ। आपकी पुत्री का भला हुआ क्या इसमें? न देवयानी का भला हुआ, न शर्मिष्ठा का भला हुआ, न राज्य का भला हुआ। आपको भी क्या फायदा मिला इससे बताओ? केवल आदमी क्रोध में एकदम से, उनको भी बात रियलाइज हुई कि बात तो ठीक कह रहे हैं। आखिर में गुरु थे, ऋषि थे। बोले लेकिन क्या कर सकते हो? तो वाणी निकल गई, तीर निकल गया। लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ कि आपके किसी पुत्र से अगर आपको जवानी मिल जाए, कोई दे दे, तो उसकी जवानी ले सकते हैं और शासन कर सकते। खैर हम ये घटना इसलिए बता रहे थे कि हम आदि नहीं है। सृष्टि ययाति महाराज से उनके बच्चे उनके ही जैसे थे शकल से, और देवयानी को ऐसा लगा कि इन्होंने पैदा किए, जबकि कौन किसको पैदा करता है भाई? कोई किसी को पैदा नहीं कर सकता। क्या सामर्थ्य है किसी की किसको पैदा करने की? भगवान ही आदि है। ये सब भगवान के डिवाइन अरेंजमेंट से कार्य होते रहते हैं। हम अपना उल्लू, अब सब गड़बड़ हम लोग कर देते हैं। इसने विवाह यहाँ कैसे कर लिया, इसने बच्चे कैसे पैदा कर दिए, और इसने इसके साथ विश्वासघात कैसे कर दिया, चलो मैं इसको शाप देता तो बूढ़ा ही हो जाता हूँ। यार बूढ़ा करके क्या कर लोगे? ये सब अपने आप को कर्ता मानने के कारण इतनी उथल पुथल होती रहती है। देवलोक के वासियों में भी ऐसा होता है बताओ? तो दानव कुल वो भी अच्छे भक्त लोग हैं, लेकिन वहां भी ऐसा हो जाता है। संसार की बहुत छोटी हरकत नहीं है। संसार में घरों में भी ऐसा होता रहता है कि नहीं? उसको गाली मारती रहती, ऐसे ऐसे शब्द वहां पर बोले, कुतिया है तू। तो घरों में माताएं आपस में झगड़ा करती है तो ये शब्द बिल्कुल कॉमन है कि नहीं? जब भी माताओं में झगड़ा होगा, ऐसे चुनिंदा चुनिंदा शब्द निकाल निकाल के गालियां मारते हैं एक दूसरे को। ऐसा मैंने नहीं बोला अपनी ओर से, ऐसा महाभारत में लिखा है। भगवान अनादि अर्थात वे जिनका कोई सृष्टा ना हो, तथा आदि अर्थात सभी वस्तुओं के उद्गम वही है। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते हैं कि भगवान भी सृजित होते हैं। हम सोचते हैं, हम कहते हैं भगवान भी ऐसे ही पैदा होते होंगे, लेकिन वेदांत हमें बताता है कि वे सृजित नहीं होते, प्रत्युत अन्य सारी वस्तुएं उनके द्वारा सृजित हैं। नारायण परो अव्यक्ता, नारायण भगवान इस अव्यक्त सृष्टि से परे। अतएव सामान्य व्यक्ति के लिए ये सभी अद्भुत विषय विचारणीय है। ये विषय बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य हैं। कल ऋषिकेश प्रभु बता रहे थे कि भगवान
केवल लविंग पर्सनैलिटी नहीं है, और क्या कह रहे थे आप? Not only sweet and loving, caring, compassionate, but also inconsiderate. हाँ, नॉट ओनली स्वीट, लविंग, केयरिंग, और चौथा क्या बोला? कंपेंशनेट। कि भगवान प्रेम इतना करते तो दयालु भी बहुत है। केवल दयालु ही नहीं है, लेकिन भगवान को समझना भी बहुत मुश्किल है। अद्भुत कार्य है। बस हम भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य बनाएं और जीवन को सदुपयोगी करें। तालम तूल वाला सिस्टम ठीक नहीं। ना तो पढ़े लिखे होने की कुछ समझ होनी चाहिए कि भक्ति को टालें नहीं, करना ही पड़ेगा, और फिर अल्टर बड़ा दृष्टिकोण लाएं, तब ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी। सारी सृष्टि छोटी है, कुछ नहीं। हाँ, हमारी सृष्टि में, इस सृष्टि में जितना हमें भगवान निमित्त बना दे, उतना हम दूसरों का भला करें अपने भले के साथ। हम गुजरात में थे तो महाराज ने कहा कि तुम चलो, आ जाओ वहां से, मैं तुम्हें कहीं दूसरी जगह सेवा लगा। हम आना नहीं चाह रहे थे, हमको लगा कि हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं बेचारे टूट जाएंगे, घर भाग जाएंगे। हमने शिक्षा गुरु से बात की हमारे, तो उन्होंने कहा तुमको क्या लगता है तुम उद्धार करने वाला लोगों का? उद्धार तो गुरु करने वाले हैं, और तुम थोड़ी निमित्त बन सकते हो। अगर तुम्हें ही भगवान ने जिन लोगों को निमित्त बनाया है, तुम्हें ही निमित्त बनाया जिन लोगों के उद्धार के लिए, तुम जहां जाओगे वो लोग वहां भी पहुंच जाएंगे। तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? होता है कुछ लोगों को भगवान ऐसे निमित्त बनाते हैं, किसी न किसी के माध्यम से, बोले ये इसके जैसा स्वभाव मिलता है तो इसका इसके साथ कनेक्शन करा देते हैं, और फिर सोचते चलो इसके माध्यम से इसका उद्धार हो सकता है। उस तरह से फिर भगवान जोड़ते हैं एक दूसरे को। लेकिन ऐसा नहीं सारी सृष्टि का उद्धार हम ही करेंगे, जैसी हमारी सामर्थ्य। हाँ, भक्त अगर बन जाए तो ब्रह्मांडे तारिते शक्ति धरे जने जने। एक एक जन में एक एक ब्रह्मांड को तारने की शक्ति आ सकती है। लेकिन जितना निमित्त बनाए भगवान उतना ठीक है। देखा कि परीक्षित महाराज आ गए, अभी अच्छा संभाल लेंगे तो चल पड़ेगा। और परीक्षित महाराज रो नहीं रहे, आप मेरे को छोड़ के ऐसे कैसे जा रहे हो? वो भी समझदार है, वो भी समझदार है। सब जानते हैं सब सृष्टि भगवान के चलाई चल रही है। इसलिए हमें सबको भगवान के निर्भर रहना चाहिए, हर चीज के लिए भगवान पे निर्भर रहना चाहिए, और विनम्रता से भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसा ही स्टैंडर्ड रखा। प्रभुपाद जी इतने बड़े फाउंडर आचार्य होकर के भी किसी के साथ जद्दोजहद नहीं करते थे, किसी को जबरदस्ती नहीं करते थे। इतना प्रेम देते थे लोगों को विनम्रता से, कि जब कोई व्यक्ति उनको माँ समझ लेता था तो जैसे माँ का थप्पड़ झिल जाता है, माँ की डांट झिल जाती है, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति बोले तो नहीं झिलता। तो प्रभुपाद जी पहले माँ बनते थे, फिर ऑर्डर देते थे। जब तक किसी की माँ नहीं बन पाए, जब तक किसी को इतना प्यार नहीं दे पाते थे, तब तक प्रभुपाद जी कभी ऑर्डर नहीं देते थे किसी को। खुद झूठे बर्तन धो लेते थे, लेकिन किसी को नहीं कहते थे भैया तेरे झूठे बर्तन मैं क्यों धोऊं, तू तेरे धो। दूसरों के झूठे फाउंडर आचार्य इसको उनके कैसा प्रेम था। इसे शुद्ध प्रेम कहते हैं। हम लोग जहाँ इंद्रिय तृप्ति की वृत्ति रहती है ना, कि हाँ हाँ मेरे को ये लड़के से इंद्रिय तृप्ति मिलेगी या इस लड़की से इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, तो मैं ऐसे लोगों का केयर कर लेता है, पति पत्नी का केयर कर लेता है, पत्नी पति का केयर कर लेता है, एक दूसरे के झूठे बर्तन धो लेते हैं। क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन का एक वहाँ माध्यम है ना। शुद्ध प्रेम जिसमें ये सब चीजें है ही नहीं, बिल्कुल एकमात्र लक्ष्य बस आत्मा की दृष्टि से सोच करके सबका ख्याल रखा जाए। इतनी विनम्रता से फाउंडर आचार्य झूठे बर्तन धो रहे हैं। कोई व्यक्ति आ जाता था, शिष्य बन जाता था, प्रेम में प्रभुपाद जी के बिक जाता था, तब प्रभुपाद जी आदेश देते थे, डांट फटकार भी लगाते थे। वो फिर माँ का थप्पड़ हो जाता है। हम लोग थप्पड़ लगाने पहले ही चल पड़ते हैं, माँ बनना कोई नहीं चाहता। माँ को तो पहले बहुत लंबे समय तक गीले मलमूत्र में सोना पड़ता है उस बच्चे के। पाल पोस के दूध पिलाना पड़ता है,
जब 2-4 साल के बाद 10 साल के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है तब जा करके माँ इतना प्रेम देने के बाद अधिकार प्राप्त कर पाती है कि हाँ अब इसको थप्पड़ लगाया जा सकता है। इतना सहज नहीं। भक्त का यही उत्तरदायित्व है। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक सेवा करने के लिए। भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। आप सब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जीवन में भक्त बन जाऊं, शरीर छूटे उससे पहले ही। शरीर कभी भी छूट सकता है। सब लोग जप कर सकते हैं।